अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं कलीम और आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज पेशावर में जो है मीडिया लॉस और रेगुलेशन एंड एथिक्स के ऊपर एक प्रोविंशियल कन्वेंशन का जो है इनेकाद किया गया। ये कन्वेंशन जो है PFUJ और खैबर ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट के तावन से जो है यहाँ पे मुनक़द किया। इस हवाले से 30 अजला समेत जो है बड़े शहरों से, जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर से सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। मेरे साथ इस वक्त हमारे जो है दिल अजीज़ जनाब शमीम साहिब साहब मौजूद हैं, जो हमारे पेशावर के नामी गरामी सहाफ़ी भी हैं। इनसे जानते हैं इस हवाले से, आज के इस कन्वेंशन के हवाले से। सर, ये बताइएगा कि इस कन्वेंशन का मकसद क्या है? मकसद ये था कि इस वक्त जो मीडिया की हालात है, इस पर बातचीत की जाए, इस पर गौर खोज किया जाए, उनके मसाइल को किस तरह टैकल किया जाए। सबसे बड़ा मसला जो है वो मीडिया रेगुलेशन है, मीडिया के खिलाफ। मतलब अगर आप देखें तो इस वक्त तो मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन सामने आ रहे हैं, जिसमें पीका एक्ट है, साइबर क्राइम से वगैरह वगैरह। ये कवानीन हैं जिसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मीडिया की आवाज़ को दबाया जाए, सच को काउंटर किया जाए। इसी वजह से जो सहाफ़ी है, कारकुन सहाफ़ी है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इससे एफिलिएटेड तमाम तंजीमें जो है वो इसके खिलाफ। बदकिस्मती ये है कि मुल्क की जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये तीनों पार्टियाँ जो है ये पुरस्कार तौर पर इस कानून की पास करने और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मुत्तहद है। तो हम नहीं समझते कि क्या वजूहत है। बहरहाल इन सियासी जमातों की, रियासत इदारों की कोशिश है कि किसी तरीके से मीडिया पर इतनी पाबंदियाँ लागू किया जाए कि यहाँ के जो जर्नलिस्ट है ये काम छोड़ दे, यहाँ की जो मीडिया ऑर्गन्स आउटलेट से ये बंद हो जाए। सर, ये बताइएगा कि जो अजलास से, दीगर अजलास से जो सहाफ़ी आज यहाँ पे जिन्होंने शिरकत की पंजाब समेत, सर उनकी क्या राय थी? उनकी राय ये है कि उनकी जो राय है वहाँ पर तो जर्नलिस्टों को जो नुमाइंदे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की रियासती पाबंदियाँ है, मजहबी पाबंदियाँ है, वहाँ की जो कम्यूनल या कबायली पाबंदियाँ वो है। इसके अलावा इन लोगों को मतलब जो इदारों की तरफ जाने से जो मुश्किलात है वो उन्होंने बयान किए। यहाँ पर जो हमारी निगरान है, जो इस्लामाबाद से आए थे, लाहौर से आए थे, उन तमाम ने इनको मतलब कहा कि इसके खिलाफ हम मुज़ाहिमत करेंगे और साथ साथ इस कन्वेंशन में एक करारदाद पास की गई जिसमें पीका एक्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया और ये फैसला हुआ कि 3 मई को इसके खिलाफ मुल्क भर में की तरह इस्लामाबाद में भी मुजाहरे और एहतजाजी जुलूस निकालेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी बातें सुनी। सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हवाले से आज इस कन्वेंशन का मकसद जो था, मज़ीद सहाफ़ियों से भी उनकी राय लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ इस कन्वेंशन का हिस्सा बनने वाले दीगर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज की इस कन्वेंशन के हवाले से। सर, आज जो है एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जिसमें पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के अजला से भी बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। उसके अलावा जो है पंजाब से भी सहाफ़ी आए। सर, कैसे देखते हैं आज की इस कन्वेंशन को, क्या कहिए? देखिए, ये कन्वेंशन जो है वो मीडिया लॉज और रेगुलेशंस और एथिक्स के ऊपर था और इस वक्त जो है वो बेशुमार प्रेस से रिलेटेड कवानीन जो है वो मुल्क में राइज हैं और उन कवानीन का मकसद जो है वो प्रेस को कंट्रोल करने का है। हम पूरे मुल्क में जो है वो कन्वेंशंस कर रहे हैं। अब तक हम 7 कन्वेंशन कर चुके हैं, 4 प्रोविंशियल कन्वेंशन, 3 रीजनल कन्वेंशन, और उसमें हम ने लोगों के साथ इंटरैक्टिव डिस्कशंस की हैं और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पीका, डेफेमेशन लॉ और पंजाब का और जो जनरल वेलफेयर का कानून है, इस कानून में बेशुमार सुकम हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। पीका कानून जो है काला कानून है, ब्लैक लॉ है, इस मीडिया मार्शल लॉ है, इसने सहाफ़त को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कोई भी सहाफ़ी जो है वो इंडिपेंडेंटली
رپورٹ نہیں کر سکتا، اور صحافت تقریباً ختم ہو گئی ہے ملک کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنونشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پی ایف یو جے لیول پہ ہم ایک براڈ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کریں قوانین کے بارے میں، جو قوانین فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان قوانین کے بارے میں ہم اپنا ایک نقطۂ نظر جو ہے وہ رکھتے ہیں. اس کو ہم ڈاکومنٹ کی صورت میں جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہم پورے ملک کے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے کو دیں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو دیں گے، اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کی بنیاد پہ ہم چاہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ وہ قوانین جو پریس کی آزادی کو کرب کرتے ہیں، وہ اور ان قوانین میں وہ کلازز جو ہے جو پریس کی آزادی اور آئین سے متصادم ہیں، ان کے بارے میں حکومت جو ہے وہ ہم سے ڈائلاگ کرے. اور اگر ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم کنونس کر لیتے ہیں حکومت کو، تو پھر وہ ان قوانین میں ریفارمز کریں. اگر ریفارمز نہیں کرتے تو پھر ہم پورے ملک میں جو ہے وہ موبلائز کر رہے ہیں جرنلسٹ کو، اور ہم پھر ایک براڈر کمپین جو ہے نیشنل لیول پہ شروع کریں گے. اور پی ایف یو جے کی تاریخ ہے کہ پی ایف یو جے جب نیگوسیشنز میں بھی جاتی ہے، ڈائلاگ میں بھی جاتی ہے، لیکن جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ڈائلاگ اور نیگوسیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر ہم تحریک کی صورت میں بھی جاتے ہیں، اور اس تحریک کے نتیجے میں ہماری جد و جہد جو ہے وہ جاری رہے گی جب تک کہ قوانین جو ہے کالے قوانین پیکا اور ڈیفیمیشن لا اور اسی طرح کے اور قوانین جو پریس کی آزادی کو کرٹیل کرتے ہیں وہ ختم نہیں. بہت شکریہ. آپ نے ان کی باتیں سنی، جو صحافت سے ریلیٹڈ جو درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر ان کی جو ایک پیچیدہ رائے جو ہے سامنے آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا حکومت جو ہے اس حوالے سے صحافی برادری کے ساتھ ڈائلاگ کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو مطالبات مانے جاتے ہیں، اور اگر نہیں مانے جاتے تو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے احتجاج پر مجبور ہوں گے. اس حوالے سے ہم دیگر جو سینئر صحافی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. اچھا، اس وقت میرے ساتھ خیبر یونین آف جرنلسٹ کے جو ہے ایکس پریزیڈنٹ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. بہت شکریہ. ناصر بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی خیبر یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں صحافیوں کے مسائل کو. آج پیکا ایکٹ کو لے کر ایک ہماری جو صحافت برادری ہے جو اس پہ سراپا احتجاج بھی ہے. دیکھتے ہیں آج کی اس کنونشن کو. بہت شکریہ. دیکھیں، اس کنونشن میں نہ صرف پشاور کے صحافی موجود تھے بلکہ صوبے کے تمام اضلاع کے جو چیدہ پریس کلبز ہیں اور جو ان کے یونینز ہیں ان کے نمائندے بھی یہاں پر موجود تھے، اور جو ہماری پی ایف یو جے کی قیادت ہے وہ بھی لیڈرشپ یہاں پر کنونشن کے اندر موجود تھی. دیکھیں، اس جو کنونشن ہے یہ تمام پورے پاکستان میں اس کے ہو چکے ہیں اب تک، اور ایک نیشنل کنونشن ابھی باقی ہے. اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جو آزادی صحافت کی گلا گھوٹا جا رہا ہے، جو حکومت موجودہ حکومت ہو یا سابقہ حکومت ہو جو ایسے قوانین لے کر آ رہی ہیں بلکہ لا چکی ہیں کہ جس سے عوام کو حقائق نہ بتائے جائیں، جو حکومتوں کے مس گورننس ہیں اس کو سامنے نہ لائے جا سکے، یا جو ایسی حکومتیں ہیں کہ جو عوام کے فلاح بہبود کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں، ان کے جو اقدامات ہیں ان کو چھپانے کے لیے ایسے قوانین لائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جدوجہد آج کی نہیں ہے. گزشتہ 75 سال سے جو صحافی ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اپنے حقوق کے لیے بھی، اور نہ صرف اپنے حقوق کے لیے بلکہ جو عوام کا حق ہے اس کو دلانے کے لیے بھی وہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں. اور یہ قوانین لانے کا مقصد یہی ہے حکومت کا کہ ان کی آواز کو دبایا جا سکتے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری قیادت جو ہے نہ پہلے کمپرومائز ہوئی ہے نہ اب کمپرومائز ہوگی. انشاءاللہ جو جدوجہد ہے پریس فریڈم کے حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے جو ماضی میں جدوجہد کی جاتی رہی ہے، اب انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کی جائے گی. اور ایسے کالے قوانین کے خاتمے کے لیے جو ہماری لیڈرشپ کا عزم ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے ہماری جدوجہد. میرے ساتھ
इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी आलमगीर साहब मौजूद हैं, वो भी इस कन्वेंशन का हिस्सा रहे और उनसे जानते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आलमगीर भाई। ये बताइएगा कि आज जो है हुकूमती अरकान ने भी इस कन्वेंशन में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कैसे देखते हैं आज की इस कन्वेंशन को और क्या कहें? बहुत शुक्रिया कलीम भाई। आज का ये कन्वेंशन ये पेशावर प्रेस क्लब और खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम ये मुनक़िद किया गया था और ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ताउन से ये कन्वेंशन मुनक़िद किया गया था, जिसमें मीडिया के हवाले से जो क़वानीन है, मीडिया की सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी इज़हार राय और ख़ास कर आईन पाकिस्तान के की जो शिक़े है आर्टिकल 19 जो आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक है और आर्टिकल 19A जो आवाम को सही खबर पहुंचाने का और उन तक खबर पहुंचाने का उनका जो हक़ है उससे मुतालिक है। तो ये बुनियादी तौर पर जो नए क़वानीन बनाए गए हैं, जो पुराने क़वानीन है, जिसकी वजह से जो पेचीदगियाँ है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ केसेस होते हैं, जो अब ये नई जो एक्ट आए हैं, जो प्रोग्राम में भी इस कन्वेंशन में भी ज़िक्र किया गया कि जो पेमरा क़वानीन है या जो पेका एक्ट है, और इसके अलावा जो एक ज़माने से इसके अलावा कई ऐसे क़वानीन जो है वो मौजूद है। तो उस हवाले से था कि इस जो क़वानीन है इसमें ऐसी बेहतरी लाई जा सके जो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब बगज़ादा साहब मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं कि वो अपना क्या ओपिनियन रखते हैं सहाफ़त के हवाले, सहाफ़त को दरपेश मसाइल के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि आज एक कन्वेंशन का जो है इनेकाद किया गया, जिसमें 38 अजला समेत तकरीबन बड़े शहरों से जो है सीनियर सहाफ़ियों ने जो शिरकत की, कैसे देखते हैं सर आज इस कन्वेंशन? ये एक बड़ा तारीख़ी वो था, कन्वेंशन था सूबे के लेवल पे और बिलखसूस खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम या उसके ज़ेर साया। इसका लबे-लुबाब ये है कि ये जब ये चूँकि इससे पहले मुल्क के दीगर शहरों में भी, बड़े शहरों में ये कन्वेंशन हो चुके हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम। कोयटा में हुआ है, कराची में हुआ है, हैदराबाद और सक्कर में हो गए हैं, मुल्तान में हो गया है, लाहौर में हो गया है। 3 मई को जो है वो इस्लामाबाद में नेशनल सतह पे जो है इसकी कन्वेंशन होगी, जिसमें मुल्क भर के सहाफ़ी जो है वो शिरकत करेंगे और नुमाइंदा तंजीमें भी शिरकत करेंगे। तो वो एक फाइंडिंग्स है इस पूरे मुल्क की सहाफ़ियों की, वो जो है उसका एक इज्तिमाई पिक्चर जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये एक हमगीर किस्म की चैलेंज है और इसकी जो है एक पहलू नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, इसके ये बड़ा वो है, मल्टी डायमेंशनल वो है, इशू है। एक सहाफ़ी का मसला नहीं है या किसी एक एरिया का मसला नहीं है या किसी किसी प्रेस क्लब का मसला नहीं है, ये पूरे उसका मसला है, कम्युनिटी का मसला है विद इन पाकिस्तान। तो इसका जो अभी आएगा तो वो 3 मई के बाद इसका लबे-लुबाब जो है वो सामने आएगा कि उसकी जो वो है नेट रिज़ल्ट है वो क्या है।